नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सारांश का पाठ 9 मेरी डायरी से। डायरी लेखन एक अच्छी बात है। डायरी में प्रतिदिन की प्रमुख घटनाओं और क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है। इसे प्रायः रात्रि को सोने से पूर्व लिखा जाता है। यहाँ पर डायरी लिखने का नमूना यानी सैंपल प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी डायरी लेखन को जीवन का अंग बनाए, मतलब आपको बताया जा रहा है कि डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। डायरी में हम रोज़ाना जो घटनाएं हमारे साथ होती है या जो हम काम करते हैं उनका लेखा जोखा, यानी हमको क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, वो सब हम डायरी में लिखते हैं बच्चों। इसके जीवन मूल्य हम देखेंगे: मनोरंजन, भ्रमण और ऐतिहासिक ज्ञान। इस लेसन ये जो मेरी डायरी से स्टूडेंट्स, इसमें जो है मनोरंजन की बातें बताई गई है, भ्रमण उदयपुर घूमना बताया है और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल नॉलेज बताई गई है। मैं प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। इसमें दिन भर में घटित घटनाओं तथा अनुभवों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी डायरी मेरी अमूल्य धरोहर है। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल ना हो, यानी बहुत ज़्यादा मेरे लिए कीमती है, प्रीशियस है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही मैं राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर की यात्रा पर गया था। वहाँ पर मैंने 3 दिन आनंदपूर्वक बिताए। उन्हीं दिनों की स्मृतियों का अंकन यहाँ हुआ है। स्मृतियाँ यानी बच्चों होता है हमारी जो यादें हैं, हम कहीं जाकर आते हैं तो जो हमारी यादें होती है वो स्मृतियाँ कहलाती है। स्मृतियों का अंकन यानी यहाँ पे हमें उन्हें अंकित किया है, लिखा है। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ऐसे एक पेज होता है हमारा जो कॉपी का पेज है, उस पर हम ऊपर साइड में डेट लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, सन लिखते हैं। डेट और मंथ लिख के कॉमा लगेगा, सन, फिर एक लाइन छोड़ के हम यहाँ से डायरी लेखन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। डायरी लिखने के लिए जो है हमें एक सिमेट्री में चलना होता है, यानी कि एक लाइन यहाँ लग दी फिर यहाँ से शुरू कर दी, तो हमें एक हाशिया छोड़ना होता है, इसे कहते हैं हाशिया। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के उपरांत रात्रि 8 बजे उदयपुर पहुंचा। यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। गरिमा और धवल, जो मामा जी के बच्चे हैं, को बहुत दिनों बाद देखा। अब वे बड़े हो गए हैं। मुझे अपने घर आया देखकर वे विशेष रूप से उत्साहित हुए। हाथ मुंह धोकर रात्रि का भोजन सभी ने मिलकर एक साथ किया। भोजन के उपरांत अगले दिन के सैर सपाटे का कार्यक्रम तय किया। 10 बज रहे हैं। पलकें भारी हो रही है। पलकें भारी होना यानी बहुत नींद आना मुहावरा है बच्चों। मैं सभी को शुभ रात्रि कहकर सोने जा रहा हूँ। मतलब जो लेखक हैं वो रात को क्या कहते हो आप, गुड नाइट कहते हो, तो शुभ रात्रि हम हिंदी में कहते हैं। शुभ रात्रि कह के वो सोने जा रहे हैं। ये जो है पूरी 25 अक्टूबर का जो दिन भर उन्होंने काम किया वो उन्होंने रात को लिखा है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आएंगे 26 अक्टूबर कॉमा, और जो भी सन है या आपके जो एग्ज़ाम की डेट है, अगर आपसे डायरी लिखवाएंगे तो आप यहाँ एग्ज़ाम की डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से आप अपना डायरी लिखना शुरू करेंगे। आज मामा मामी तथा गरिमा धवल के साथ झीलों की नगरी देखी। यह यात्रा फतेह सागर से शुरू हुई। फतेह सागर लेक जो है उदयपुर की बहुत फेमस लेक है, वहाँ से शुरू हुई। फतेह सागर एक बहुत ही बड़ी झील है जिसे पाल बांधकर बनाया गया है। ये झील बनाने का एक तरीका होता है बेटा, जिसे पाल बांधना बोलते हैं। झील के बीचों बीच टापू की तरह दिखने वाला एक उद्यान है। टापू यानी आइलैंड। ये देखिए दिख रहा है चित्र में, ये टापू है झील के बीचों बीच बना हुआ, जिसका नाम है नेहरू उद्यान। आप अपनी बुक्स में से देखेंगे नेहरू उद्यान। हम नाव में बैठकर नेहरू उद्यान पहुँचे। उद्यान के प्रवेश द्वार पर बनी है 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ। सामने बनी है एक औरत की मूर्ति। राजस्थानी गहने और पोशाकें पहने उसके हाथ में है गंगा सागर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सचमुच की स्त्री पानी पिला रही है। गंगा सागर यानी एक पानी का बर्तन होता है जिसमें एक नली लगी होती है। आपने देखा होगा, सराम झरा भी बोलते हैं कई लोग। आप देखिएगा अपने घर में, मम्मी से पूछिएगा। किंतु गरिमा और धवल को मुस्कुराते हुए देखकर मैं तुरंत समझ गया कि यह क्या है, मूर्ति है। मतलब लेखक सोच रहा था कि ये रियल की कोई लेडी है, लेकिन गरिमा और धवल हंसने लगे लेखक को देख के, तो वो तुरंत समझ गए कि नहीं नहीं ये तो मूर्ति है।
वहाँ निकट ही बना है नाव के आकार का एक होटल। यह चित्रों से सज्जित है। हमने यहाँ कुल्हड़ों में चाय पी। कुल्हड़ होते हैं मिट्टी के ग्लास या मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन। यहाँ से कुछ दूरी पर ही चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति दिखाई दी। मैं सोचने लगा कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े थे। स्मारक बड़ा भव्य और आकर्षक था। यहाँ से पूरा उदयपुर देखा जा सकता है। पश्चिम में सूरज डूब रहा था, जिसकी अंतिम किरण सज्जनगढ़ पर पड़ रही थी। यहाँ से हम सहेलियों की बाड़ी गए। सहेलियों की बाड़ी भी बहुत फेमस जो है, बहुत ही प्रसिद्ध है उदयपुर का स्थान। वहाँ बहुत सारे फव्वारे हैं बच्चों। फव्वारे यानी फाउंटेन जिसे आप कहते हैं। सैकड़ों यानी बहुत 100 फव्वारे से भी ज़्यादा एक साथ चल रहे थे और हरे भरे लॉन भी थे। लॉन यानी गार्डन यानी बगीचे। यहाँ हमने एक सम्मिलित फ़ोटो भी खिंचवाया। सम्मिलित फ़ोटो देखिए, सम्मिलित को आप जिसे इंग्लिश में ग्रुप फोटोग्राफ बोलते हैं, तो सम्मिलित उसका हिंदी वर्ड है। ग्रुप का सम्मिलित यानी हम सारी फैमिली ने एक साथ खिंचवाया, सारे परिवार का ग्रुप फोटोग्राफ, फैमिली फ़ोटोग्राफ। सुखाड़िया सर्कल पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। उस समय भी सैलानियों की भीड़ जुटी हुई थी। इतना बड़ा फव्वारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब वहाँ पे अलग अलग जगहों के नाम वो हमें बता रहे हैं। सबसे पहले लेखक हमें ले गए फतेह सागर झील, फिर वो ले गए हमें दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्होंने कुल्हड़ों में चाय पी और वहाँ पे चेतक और महाराणा प्रताप की मूर्ति थी। उसके बाद हमें वे सूरज देख रहे थे, जहाँ से सूरज डूबता है वहाँ ले गए उदयपुर सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर। फिर गए हम सहेलियों की बाड़ी। इसके बाद में लास्ट में आए सुखाड़िया सर्कल। सुखाड़िया सर्कल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। उस समय भी सैलानियों की भीड़ जुटी हुई थी। सैलानी यानी जो वहाँ पे सैर करने यानी घूमने आते हैं। इतना बड़ा फव्वारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फव्वारा देख लीजिए आप इसका वर्ड, ये इसका मतलब फाउंटेन जो फव्वारा होता है। मुझे गाइड ने बताया कि एक ऐसा फव्वारा इटली की राजधानी रोम में भी है। मतलब रोम में जो फव्वारा है वो कैसा लगता है, जो सुखाड़िया सर्कल पे उदयपुर जाइए कभी देखिए, सुखाड़िया सर्कल पे जो फव्वारा बना हुआ है वो किसका तरह लगता है, इटली की राजधानी रोम में जो फव्वारा बना हुआ है। ये फव्वारा जलाशय के बीचों बीच बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है बच्चों? जलाशय के बीचों बीच। फव्वारे से झड़ती हुई रंगीन रोशनी की लहरियाँ मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही थी। अब रात हो चली थी। हम घर लौट आए। रात्रि भोजन कर विश्राम करने चले गए। मतलब बहुत रात हो गई तो इसलिए हम घर आ गए थे और रात्रि भोजन करके हम कहाँ चले गए थे? विश्राम करने चले गए थे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपके साथ आगे मिलती हूँ इस पार्ट से, जब तक आप इसे पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।